उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती कल यानी 2 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में हरी झंडी दे दी है। कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी और वोटों की गिनती को टालने या खारिज कराने की अपील की थी। इस सिलसिलेवार समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। वोटों की गिनती की इजाजत दे दी गई है। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3521 अफराद की मौत भी हुई है और 2,98,000 अफराद कोरोना के खिलाफ जंग जीत भी चुके हैं। वहीं मजमूई तौर पर बात की जाए तो 1,91,57,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके, जबकि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग शिफायाबी हुए हैं और करीब 2,11,000 से ज्यादा अफराद की मौत भी हो चुकी। बिहार के बाहुबली लीडर शहबाजुद्दीन का इंतकाल हो गया। शहाबुद्दीन कोरोना से मुतासिर थे। 21 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के LNGP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में ही इस वायरस से मुतासर हुए थे। आपको बता दें कि सेवान लोकसभा सीट से मेंबर पार्लियामेंट रहे थे शहाबुद्दीन और कत्ल मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा मुजरिमाना मामले दर्ज थे। तिहाड़ जेल से कबल वो भागलपुर और सेवान जेल में कैद थे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अस्पतालों में तबी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने और कोरोना टीकाकारी मुहिम को मजीद फाल बनाने को लेकर वजीर आला शिवराज सिंह की सदारत में मीटिंग का इनेकाद होगा। 4 बजे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर होने वाली हाई लेवल मीटिंग में वजीर सेहत, वजीर बराई मेडिकल एजुकेशन के साथ महकमे सेहत और महकमे दाखिला ने आला अफसरान भी शिरकत करेंगे। मीटिंग में कोरोना के डोजेस को हासिल करने और रियासत के सभी अजला में वैक्सीन की तकसीम के अमल पर भी गौर होगा। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से कोरोना टीकाकारी के लिए ऐलान किया गया था, मगर डोज नहीं मिलने के सबब टीकाकारी शुरू नहीं की जा सकी। इसी बीच 1.5 लाख डोजेस हैदराबाद से भोपाल आज पहुंच गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं अपने नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब आलम, क्या कुछ अभी वहां की तफसीलात है? इंशा मध्य प्रदेश में हुकूमत की जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों को अगर देखें तो हर लम्हा ये कोशिश की जा रही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके, तिब्बी सहूलियात और ऑक्सीजन मुहैया किया जा सके। इसके साथ साथ जो है कोरोना टीकाकारी मुहिम को लेकर और तेज काम करने की जरूरत भी। थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की विश्वास का सारंग ने उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है, सिर्फ डोज का इंतजार है। जिस तरह से डोज आएगी हम अपना काम शुरू कर देंगे। वहीं शाम में 5 बजे हिंदुस्तान का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर भोपाल में उसका इफ्तिताह होगा। यहाँ पर जो भी कॉल करेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, गाड़ी के जरिए उसको पिकअप एंड ड्रॉप का भी इंतजाम होगा और तमाम सहूलियात वहाँ पर मुहैया की जाएगी। वहीं पर अभी जो हमारे पास जो खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो लीडरान है वो अपने घरों पर टीका न मिलने पर एहतिजाज कर रहे हैं, तो क्या कुछ तफसीलात है इस ताल्लुक से? इंशा मैं वही बता रहा था कि कांग्रेस के सीनियर लीडर PC शर्मा ने अपने घर में धरना दिया। उनका कहना है कि हुकूमत जो है तमाम महाज पर जो है फेल हो चुकी है। ऐलान करने के बाद भी 1 मई से आज 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना टीका नहीं लगाया जा रहा। यही नहीं, जो लोग 45 के ऊपर हैं, जिन्होंने पहला डोज ले लिया था, उनके दूसरे डोज का भी इंतजाम हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत की नाकामी को देखते हुए आज फिर उन्होंने PC शर्मा ने ये डिमांड की है मरकजी हुकूमत से और सदर जमहूरिया हिंद से कि मध्य प्रदेश का निज़ाम फौज के हवाले किया जाए, तभी मध्य प्रदेश जो है बच सकता है। यहाँ पर हम सियासत जहाँ हो रही है, वहीं पर अगर हम कोरोना की रिकवरी रेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। जहाँ पर 4 रोज पहले मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 94,000 को तजावुज़ कर गए थे, अब उनकी तादाद घटकर 90,000 जो है आ चुकी है। और वहीं पर अगर
24 घंटे की बात करें तो जहां पर 12,400 नए मरीज आए हैं, वहीं पर 13,000 जो है 763 लोग जब अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो सियासत के साथ साथ जहाँ पर हो रही है, वहीं पर हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें रंग भी ला रही हैं, लेकिन इसमें मजीद जो है तेजी लाने की जरूरत है इंशाअल्लाह। जी, अभी जो 4 बजे कोरोना वैक्सीन को लेकर जो मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, क्या कुछ उम्मीद है कि मीटिंग से सामने आ जाएगा? देखिए, उसमें इंशा जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग में वही तमाम चीजें हैं, क्योंकि एक पहला मरहला तो यही है कि जो तीसरा मरहला आज से जो शुरू होना था कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, उसको लेकर जो सियासत और जो दबाव है, हुकूमत ये चाहती है कि उसको कम किया जाए और लोगों को जो है सेहत का टीका ज्यादा से ज्यादा तादाद में दिया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश हुकूमत ने 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया था, लेकिन आज जो वैक्सीन पहुंच सकी है वो कुल 1.5 लाख ही है। तो ऐसे में जो है मध्य प्रदेश के लोगों की जो तादाद उसको देखा जाए तो ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। वहीं पर वजीर आला हाई लेवल मीटिंग में जो है अफसरान को जहां पर कोरोना कर्फ्यू में और सख्ती करने की बात कह सकते हैं, वहीं पर आवाम की सहूलियात, अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन कोई जो कालाबाजारी हो है उसको लेकर भी जो है सख्त कदम उठाने की बात की जा रही है। और जो टीके मिले उनको मध्य प्रदेश के 52 जिले में किस तरह से तकसीम होगा और कितने सेंटर बनाए जाएंगे अस्पतालों के अलावा, उस पर भी फोकस होगा इंशाअल्लाह। जी मेहताब, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात जो हम सब के बीच में है अभी, चाहे आप भी वो बात सोच रहे हैं, अवाम भी ये बात सोच रहे हैं और मैं भी ये बात सोच रही हूँ कि हमारी हुकूमत ने आज तक जो वादे किए हैं, जो बातें की है, वो मंदिर और मस्जिद के ताल्लुक से की है। और आज हम पस्मा अपने महकमे सेहत के ताल्लुक से कि आज हमारे पास वो सहूलियात नहीं है जो हमारे पास होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी जो हुकूमत जो 70 सालों से हम देखते आए हैं, मस्जिद और मंदिर का ही हमने इशू जो है वो हमने उठाया है। कभी हमने मेडिकल फैसिलिटी पे कभी कुछ ध्यान नहीं दिया है। हर तरफ से इस तरह के वादे जो है वो शराब ही साबित हुए। यहाँ पे इंशा इस बात को समझने की जरूरत, जो आपने सवाल उठाया बड़ा अहम सवाल है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के जो है 74 सालों में अब तक की जो सियासत रही है वो मंदिर मस्जिद की सियासत रही है। और फिर देखिए कि कोरोना कहर में सारे इबादत खाने बंद हो गए हैं, लेकिन तमाम लोगों को ज़रूरत है तो वो तिब्बी जो है सहूलियात की ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ के बजट को देखा जाए, चाहे मरकजी हुकूमत का बजट है या सूबाई हुकूमतों के बजट पर देखें, तो सबसे कम जो फोकस होता है वो हेल्थ पर होता है। और अगर हेल्थ पर फोकस किया गया होता, अवाम की तरजीहात बदली होती और अवाम ने अपने रहनुमाओं से तिब्बी सहूलियात को, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल इक्विपमेंट की बात की होती, तो आज ये हमें दिन देखना नहीं पड़ते। लेकिन कोरोना ने बहुत सारा सबक हमें सिखाया है। जिस तरह से ऑक्सीजन के नए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, नए अस्पतालों को खोलने की बात की जा रही है, अस्पतालों में बेड को बढ़ाने की बात की जा रही है। काश ये तमाम चीजें अगर पहले कर ली गई होती। क्या लगता है आपको कि जिस तरह की अभी जो हमारे पास जो सूरत हाल अभी जो दरपेश है, उससे क्या आप तस्वुर कर रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में हमारी हुकूमत ये जो बुनियादी सहूलियात है इनको पूरा करेगी कि फिर भी फुकदान ही रहेगा? देखिए, जहाँ पर, क्योंकि अगर हमें इस बात को भी नज़र में रखना होगा कि हिंदुस्तान जो जितना बड़ा मुल्क है, एक वसी और अरीज मुल्क है, यहाँ की आबादी 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा है। इतने बड़े मुल्क पर, इतने बड़े पैमाने पर इंतज़ाम को करना आसान नहीं होता। हुकूमत अपने इंतजाम को कर रही है और जाहिर सी बात हुकूमत ये चाहती है कि उसके शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिले, चाहे मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत है, सब अपने सतह पर कोशिशें कर रही हैं। लेकिन तरजीहात को बदलने की ज़रूरत है, नज़र और नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है अस्पताल में ऑक्सीजन की है, तो फैक्ट्रियों के ऑक्सीजन को कम करके अस्पतालों में ज्यादा से बड़ी पैमाने पहुंचाने की जरूरत है। और जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कई जगह लोग पकड़े गए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 850 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हो जाती है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगा तब तक ये जो है तमाम चीजें रुकने वाली नहीं है। तो हुकूमत को भी इंसानों की जानों के साथ सियासतबाजी हो रही है, न कि इंसानी जानों को वो बचाया जा रहा है, बल्कि सियासत दिन ब दिन तेज हो रही है। न कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंसान की जो औकात है, इंसान का जो बुनियाद है, वो उसका जो ढांचा जो है वो दिन ब दिन हम वो उठते ही देख रहे हैं। उसका कुछ खातिर खा जो नताइज है वो सामने नहीं आ रहे हैं। नतीजा इसलिए सामने नहीं आ रहा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां
हुकूमतें आज भी अपनी सियासत के बाहर नहीं जा रही हैं। उनको जो है हर चीज़ में, हर अमल में सियासत होगा। आपको यह याद होगा, न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि जामनगर से एक टैंकर चलता है मध्य प्रदेश के लिए, ड्राइवर रास्ते में खाना नहीं खाता है कि किसी भी तरह से जल्द मध्य प्रदेश में पहुंचे। जब वो इंदौर टैंकर पहुंचता है तो उसको रोक कर जो है वहाँ पे गुब्बारे से सजाया जाता है, उसकी आरती की जाती है, 3 घंटे तक उसको रोका जाता है। और इस तरह की जब सियासत होती है कि तो उसमें लोगों को तकलीफ होती है। जाहिर सी बात है, उसमें सफ़र जो करता है एक इंसान करता है, मौत एक इंसान की होती है। वो इंसान जो हमारे आपके बीच में होता है वो किसी के भी अजीज हो सकता है। यहाँ पर हुकूमतों को इस पर भी बंदिश लगाने की ज़रूरत है कि फीते काटने की सियासत बाद में भी की जा सकती है, लेकिन इस वक्त जो है तरजीहात इंसान की जान बचाने की होनी चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको ये सोचना चाहिए कि फीता काटने, रिबन काटने या फिर जो है अखबार की सुर्खियों में रहने का काम बाद में भी किया जा सकता है। इस वक्त सिर्फ एक मिशन होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी को कैसे बचाया जा सकता है। चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी जो भी पार्टियां, उन तमाम लोगों को इस वक्त अपनी नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है और मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि कोरोना को हराना है, जिंदगी को बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल मेहताब, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह की जो सूरत हाल है वो दरपेश न आए। किसी शायर ने क्या खूबी कहा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक भी पहुंचे। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। वबा के इस दौर में इंसानियत को शर्मसार करने और झंझोरने वाली खबर सामने आई है। पुणे के करीब पंजरी के करीब एक इलाके में एक बच्ची अपनी मां की लाश के पास 2 दिनों तक रोता रहा। मां की मौत के बाद बेखबर भूख से बुलकता रहा, लेकिन किसी ने भी कोरोना के खौफ से बच्चे की खबर नहीं ली और न ही किसी को बच्चे पर रहम आया। खबर के मुताबिक सरस्वती राजेश नामी खातून उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। इनके खावन गांव गए हुए थे। इसी दौरान सरस्वती की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन 1.5 साल का बच्चा अपनी मां की मौत से बेखबर कभी मां की मौजूदगी में समझकर खेलता और कभी भूख से रोने लगता। आसपास के लोग बच्चे की मौजूदगी और मां की मौत से वाकिफ थे। इसके बावजूद किसी को इस बच्चे पर रहम नहीं आया। बाद में किसी ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने बच्चे की खबर ली और इसे बाल गृह भेजा। ये वाकई बताता है कि कोरोना के खौफ ने इंसान को कितना बदल दिया। न्यूज़ 18 उर्दू आपसे अपील करता है कि एहतियात के साथ जरूर रहिए, ज़ाबितों पर अमल पैरा रहिए, लेकिन इंसानियत के मयार को नहीं भूलिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए पहले वीकेंड पर कर्फ्यू का निफाज किया गया था, जिसमें शनिचर और इतवार को पूरी रियासत में कर्फ्यू नाफिज रहता था। लेकिन अब ये लॉकडाउन 3 दिनों का हो गया है। जुमेरात 8 बजे से लेकर मंगल सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का अमल भी शुरू किया गया है। पूरे हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप ने। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से पहले वीकली लॉकडाउन लगाया गया था और अब उस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहता था और अब इस बार मंगलवार तक लॉकडाउन रहेगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से लॉकडाउन के पालन कराने के लिए यहाँ पर पुलिस है कुछ स्थिति, लेकिन यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं जिनको ज़रूरी काम है, क्योंकि आज के दिन वैक्सीनेशन यानी कि 18 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। इसलिए यहाँ पर आते जाते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इस लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं और 3 दिनों का लॉकडाउन इस बार उत्तर प्रदेश में 1 सप्ताह में रहेगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक में आज से 18 साल से उम्र के अफराद के लिए कोरोना टीकाकारी मुहिम का आगाज हुआ है। बंगलुरु में वजीर आला BS येदियुरप्पा ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया। शिवाजी नगर के अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में वजीर तालीम सरीश कुमार, मकामी रुकन पार्लियामेंट PS मोहन, मकामी रुकन असेंबली रिजवान अरशद और दीगर ने हिस्सा लिया। वजीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना की वैक्सीन मुफ्त तौर पर तकसीम कर रही है। इस मुहिम में मरकजी हुकूमत से मुकम्मल ताउन हासिल हो रहा है।
अजमेर के लोहा खाना इलाके में शमशान घाट में एक बॉडी की आखिरी रसूमात अदा करने से मकामी लोगों ने रोक दिया। मकामी लोगों का कहना है कि कोविड का दौर चल रहा है और इस शमशान के आसपास लोग रहते हैं, बच्चे खेलते हैं। अगर कोरोना मुतासरा बॉडी को यहां जलाया जाएगा, सब लोग मुतासिर होंगे। लेकिन घर वालों ने जब लाकर रिपोर्ट दिखाई कि मौत कोरोना से नहीं किसी और बीमारी से हुई, तब जाकर मकामी लोगों ने अंतिम संस्कार की इजाजत दी। ये हमारे लोहाखान शमशान घाट रिजन बस्ती का शमशान है। ये यहाँ पर हम ये सारे करीब करीब इस बस्ती के वासी खड़े हैं। पुलिस लाइन चौराहे पे रामचंद्र मार साहब की यहाँ पर डेड बॉडी है, कोरोना में डेथ हुई है उनकी। तो अभी चारों तरफ मारामारी चल रही है, आपको सबको पता है। कहीं 700 आ रहे, कहीं 800 आ रहे, कहीं 1000 आ रहे, कोई अनगिनत कोई पता नहीं इस चीज़ का। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो कोरोना डेड बॉडी यहाँ नहीं जला के, तो यहाँ की तो सेफ्टी रखें। बस हमारा यही कहना है कि ये बस डेड बॉडी यहाँ नहीं जलाई जाए। किस तरह का डर है आप लोगों में? बस डर यही है, छोटे छोटे बच्चे हमारे सब यहाँ खेलते कूदते रहते हैं। आसपास के जितने घर है सबके खिड़की दरवाजे सब खुले रहते हैं, तो यहाँ का जो प्रदूषण जितना भी है वो सब उड़ के सब घर मकानों के अंदर आता है। तो अन्य बॉडी जलती है उसके लिए कोई मना भी नहीं है, मुक्ति धाम है ये। लेकिन जिस चीज़ का भी डर चल रहा है, एक जो बहुत बड़ा वायरस चल रहा है ये कोरोना का, महामारी चल रही है, तो महामारी चल रही है, सब डरे हुए यही। तो हम ये चाह रहे हैं बस वो डेड बॉडी यहाँ नहीं जले। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली के अस्पताल अब अपना इंतजाम खुद करने लगे हैं। कई अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। दिल्ली के ओखला में जमात इस्लामिया की तरफ से चलाए जा रहे अल-शफा अस्पताल में 100 सिलेंडर कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट का मंसूबा बनाया है। तकरीबन 80 लाख की लागत से इस ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया जाएगा और इसके लिए हुकूमत से किसी तरह की मदद नहीं ली जाएगी। 4 to 8 वीक्स में एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो इनिशिएशन हो जाना चाहिए, बिकॉज ऑल द फॉर्मेलिटीज हैज़ बीन डन फॉर द सेटअप ऑफ द प्लांट एंड वी आर वेटिंग फॉर देम टू स्टार्ट द वर्क। ये हम कैपेसिटी ये बिल्डअप है कि हमारा 100 सिलेंडर की कैपेसिटी होगी इस प्लांट के थ्रू। तो इसके अलावा हम लोग एक LMO टैंक भी इंस्टॉल करेंगे जिसकी कैपेसिटी होगी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लीटर तक हम जाएंगे। तो हमारे एक स्टैंड बाई भी रहेगा कि अगर एक सप्लाई नहीं हो तो हमारी दूसरी सप्लाई भी हो। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा तो यहाँ के जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको बहुत राहत मिल जाएगी। जैसे हम लोग फरीदाबाद जा रहे थे, फरीदाबाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ फरीदाबाद वाले लोगों को ही देंगे ऑक्सीजन, फिर दिल्ली वाले लोग परेशान हो गए। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से अपना जुगाड़ करके वो यहाँ पर ला रहे हैं और फिर लोग उनसे रिफ़िल करवा रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि रिफ़िल वाला सिस्टम चालू हो जाए किसी गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। कोरोना के खिलाफ आज से जंग तेज से तेजतर होती जा रही है। आज से 18 से जायद उम्र वालों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो रहा है। हालांकि कई रियासतों में आज से टीकाकारी की ये मुहिम शुरू नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास वाफर मकदार में डोज मौजूद नहीं है। कुछ रियासतों का कहना है कि उसकी शुरुआत में कुछ वक्त लग सकता है, जबकि आंध्र प्रदेश हुकूमत का कहना है कि पहले वो 45 से ऊपर की उम्र वालों को पहला टीका लगवाएंगे और इस अमल में 3 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में 18 से ऊपर वालों को महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। टीकाकारी के लिए करोड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन का अमल कराया है। पूरे देश में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते आज से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। यानी कि आज से 18 साल से 43 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इस समय हम खड़े हैं दिल्ली में और दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया जो शुरू की जानी है 18 साल से लेकर, उसको लेकर अभी दिल्ली के पास जो वैक्सीन है वो अभी नहीं आई है, इसलिए लोग दिल्ली के सेंटरों पर भीड़ ना लगाएं। जब वैक्सीन आ जाएगी तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हालांकि पूरे देश में ये जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और कई राज्यों में सुबह से ही वैक्सीन लगवाने वालों का तांता लगा हुआ है। कई करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया को सफल बनाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली।
पटना में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता ही जा रही है, लेकिन लोग हैं कि एहतियात बरतने को तैयार ही नहीं है। पटना के दीघा बाजार के पास लोगों का हुजूम लगा रहता है। बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखते। अगर इनसे सवाल किया जाए तो 100 बहाने तैयार हैं। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से सख्ती लागू करने के लिए तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। 144 धारा लागू की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। मास्क पहनने को भी बराबर कहा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर है पटना के दीघा घाट की। देखिए किस कदर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही है। दाहिने तरफ देख लीजिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी हैं और सबको ये यहाँ पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह शायद इन पुलिसकर्मियों को भी नहीं है बनाए रखने की, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। और न्यूज़ 18 के कैमरे में भी एक शख्स है, ये बीच बाजार में खड़े हैं और मटरगश्ती कर रहे हैं। इनसे जरा हम जानकारी देते हैं। आपका मास्क कहाँ है? घर छुट्टी है। घर क्यों छूट गया? क्यों है बाजार में? ठीक है, खरीद लेते हैं। देखिए कई कोरोना के इस दौर में लोगों की मदद के लिए रिलायंस अपने जामनगर प्लांट में पूरी कुव्वत के साथ ऑक्सीजन की पैदावार कर रहा है। इस तरह से रिलायंस आज मुल्क में एक जगह से मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। मुल्क में मेडिकल ऑक्सीजन का 11% रिलायंस तैयार कर रहा है। रिलायंस के प्लांट में रोजाना 1000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इससे रोजाना तकरीबन 1 लाख मरीजों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये ऑक्सीजन रिलायंस की जानिब से मुफ्त फराहम किया जा रहा है। इस पूरे मामले की निगरानी खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी कर रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों